और अब बात सावन की कर लेते हैं। आज सावन का छठा सोमवार है, लिहाजा मंदिरों में हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा है। आज अधिक मास का आखिरी सोमवार भी है। इसके साथ ही अधिक मास की मासिक शिवरात्रि भी आज ही है, जिससे इस बार के सोमवार का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आपके सामने शिव मंदिरों की 6 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कैसे शिव भक्त भोले को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त के साथ गोधूली मुहूर्त और अमृतकाल मुहूर्त भी पड़ रहा है। साथ ही सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग ने इस बार के सोमवार का महत्व और बढ़ा दिया है। ऐसे शुभ संयोग पे बड़ी संख्या में भक्त महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन नगरी पहुंचे। भक्तों ने बाबा के अभिषेक में हिस्सा लिया। पंचामृत से भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ, उनका श्रृंगार किया गया, फिर सभी ने मिलकर उनकी भस्म आरती की। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की स्तुति के लिए लखनऊ के एक सराफा कारोबारी ने सोने चांदी से हनुमान चालीसा तैयार किया है। जी हाँ, इस पवित्र पुस्तक के पन्नों पर सोने और चांदी की पॉलिश की गई है, जिस पर हनुमान चालीसा के श्लोक और हिंदी में उनका अर्थ लिखा हुआ है। 24 पेज के संपूर्ण हनुमान चालीसा में संकट मोचन हनुमान जी का गुणगान अद्भुत है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीर। ये लाइनें हनुमान चालीसा की है, जिसके पाठ मात्र से ही हनुमान भक्तों के कष्टों का निवारण हो जाता है, उनकी बिगड़ी बन जाती है। हनुमान जी के तेज समान हनुमान चालीसा की पवित्र पुस्तक अमूमन पूजा पाठ से जुड़ी दुकानों पर मिलती है, लेकिन अब लखनऊ के एक सराफा कारोबारी ने सोने और चांदी से लिखावट कर हनुमान चालीसा तैयार की है। यानी कि संपूर्ण हनुमान चालीसा सोने और चांदी से पॉलिश पन्नों पर लिखी गई है, जिसमें करीब 24 पेज है, जिस पर अंजनी पुत्र हनुमान का गुणगान है। ये हनुमान चालीसा पूरी सोने के फाइल पे है और इसमें 24 पेज हैं। पूरी हनुमान चालीसा है और इसके बाद में आपका राम स्तुति है और कुल मिला के हनुमान जी की आरती है। सब मिला के 24 पेज पे है और ये इतनी अच्छी है कि आप पानी भी अगर इस पे गिर जाए तो ये खराब नहीं होती है। सबसे खास बात तो ये कि सोने चांदी के वर्क से तैयार इस हनुमान चालीसा को लेमिनेट किया गया है, जो ना तो पानी से खराब होगी और ना ही उसकी चमक कम होगी। इस पवित्र पुस्तक को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, विनोद महेश्वरी ने सोने की पॉलिश के साथ सुंदर कांड भी तैयार किया है, जो हनुमान भक्तों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। लेकिन एक आस्था है, आस्था के साथ एक ये अभिनव प्रयोग है कि गोल्ड फॉइल पर भी तैयार की गई है और कागज पर गोल्ड पॉलिश के साथ भी तैयार की गई है। चांदी की भी हनुमान चालीसा है, जो एक दूसरे को उपहार स्वरूप दी जा सकती है, क्योंकि इसका तो मूल्य अपने आप में है ही, इसके साथ ही साथ एक पवित्र चीज देने की भी बात भी है, तो इसलिए ये हनुमान चालीसा यहाँ पर तैयार की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। बात होगी आजादी के पर्व की। देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा देश जो है तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भी तिरंगा फहराया। सीमा और सचिन की जोड़ी सोशल मीडिया पर सुर्खियां लगातार बटोर रही है। इंदौर में कुछ महिलाएं 15 अगस्त पर होने वाले कार्यक्रम के लिए रिहर्सल करते हुए नजर आई। इटावा में तिरंगा कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कार पर तिरंगा लगाकर लोग रैली में शामिल हुए। और 15 अगस्त के मौके पर अगरतला में तिरंगा बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमाम तस्वीरें देश के कोने कोने से किस प्रकार से आज और कल 13, 14, 15 तीनों तारीख को किस प्रकार से हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है और तमाम तरीकों से देश की आन बान शान तिरंगा को सलाम करते पूरा देश। जश्न-ए-आज़ादी
हर घर तिरंगा अभियान, देश की शान तिरंगा, पहचान तिरंगा। देश भर में जोश हाई, आजादी की धुन पर जश्न में पूरा देश सराबोर नजर आ रहा है। भारत माता की जय उद्घोष हर ओर है, क्योंकि देश की आन बान शान तिरंगा है। हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा तिरंगे के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। हाथों में तिरंगा, दिल में देशभक्ति और जुबान पर भारत माता के जयकारों के बीच शान से लहरा रहा है तिरंगा। ये तस्वीरें सामने आई अरुणाचल प्रदेश के सेप्पा शहर से, जहां 300 फीट लंबे तिरंगे के साथ लोग सड़कों पर निकले तो फिजा में भारत माता की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। राजस्थान के जैसलमेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी तिरंगे के रंग में रंगी हुई नजर आई। सीमा सुरक्षा बल के सेक्टर नॉर्थ हेडक्वार्टर ने जैसलमेर में शानदार तिरंगा यात्रा निकाली। हनुमान सर्कल से निकली ये यात्रा शहर के मुख्य चौक चौराहों से जब गुजरी तो माहौल देखते ही बन रहा था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से कुतुब मीनार तक पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में सीआरपीएफ 122 बटालियन के जवान और उनके परिवारों के साथ ही आम लोग भी शामिल हुए। हर घर तिरंगा किया जाए, हर घर में तिरंगा लहराया जाए, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है उसमें देशभक्ति का संचार हो। इसी के तहत ये वाकथॉन किया गया, जिसमें तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी जो हमारे हेडक्वार्टर 122 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से और कुतुब मीनार की दूरी तय की गई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 122 बटालियन की तरफ से इस आयोजन के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान देश के लिए शहीद हुए जवानों को याद करते हुए उन्हें ऐतिहासिक कुतुब मीनार परिसर में श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। वहीं असम में आजादी का अमृत महोत्सव और मेरा माटी मेरा देश अभियान के समापन के दौरान देशभक्ति का एक अलग ही रंग देखने को मिला। इस दौरान न केवल राज्य पुलिस ने एक मार्च पास्ट निकाला, बल्कि आतिशबाजी के बाद हुए शानदार लेजर लाइट एंड साउंड शो के जरिए दिलकश तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली से अमरदीप कुमार, अरुणाचल से युवराज, जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और ये तो आप जानते ही हैं, सीमा और सचिन की लव स्टोरी सुर्खियों में है। अब वो देशभक्ति भी कर रही हैं। 15 अगस्त से पहले सीमा ने मकान की छत पे तिरंगा लगाया और हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ गई। सीमा माथे पे माता की चुनरी बांधे दिखाई थी। उन्होंने न सिर्फ तिरंगा लहराया बल्कि भारत माता के जयकारे भी लगाए। बड़ी संख्या में इलाके के लोग इस आयोजन के लिए उनके यहाँ पर पहुंचे थे। आपके सामने तस्वीरें हैं जहां पर सीमा देशभक्ति में जुटी हुई है। सर पर लाल चुनरी और तिरंगा भी सर पे ओढ़े हुए सीमा देशभक्ति में लीन है और उनके साथ कई लोग इस वक्त मौजूद है और देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सीमा जो पाकिस्तान से आई हैं उन पर देशभक्ति का रंग चढ़ा है। क्योंकि कल 14 अगस्त भी है। हमारे पड़ोसी देश जो हमारे साथ हर जगह में अभी तक गोलियां भेजते रहे, जिन्होंने 26/12 किया, जिन्होंने संसद पे हमला किया। नरेंद्र दास मोदी जी की, योगी जी की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। देश की आन बान शान तिरंगा लहरा रहा है शान से। दिल्ली में इंडिया गेट में सजा दिया गया है, तमाम रोशनी बिखेरी गई है। हमारी संसद भवन दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इसी
तरह रेल भवन में भी तिरंगे वाली रोशनी से जगमग आपको नजर आ जाएंगे तस्वीरें। कृषि भवन का अलग अंदाज नजर आ रहा है, काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। इस बीच स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ज्यादा चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। उसी की तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हैं। 6 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये जो देश की राजधानी दिल्ली है और लुटियन दिल्ली में किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार सुरक्षा की न सिर्फ चाक चौबंद इंतजाम है बल्कि किस प्रकार से जगमग हो रहा है आज पूरा हिंदुस्तान। और उसी क्रम में देश की राजधानी और ये मुख्य परिसर आपको नजर आ जाएंगे जिसमें 3 रंग से सजे आपको तमाम न सिर्फ बिल्डिंग नजर आ जाएंगे बल्कि स्ट्रीट्स भी उसी रंग में आपको नजर आएंगी। इंडिया गेट की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से तिरंगे की रोशनी से सराबोर हो चला है इंडिया गेट। ये पार्लियामेंट की तस्वीर आप देखिए, पुराना पार्लियामेंट है ये देखिए तमाम अलग अलग रेल भवन और रक्षा मंत्रालय की तमाम तस्वीरें। लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, रात को घूमने लायक तो बहुत अच्छी जगह है, फैमिली प्लेस है और हर तरह से अच्छा है, आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार जगह है और लाइटिंग भी बहुत अच्छा है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पे आप भी आइए, यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आए थे देखने के लिए कि कैसी लाइटिंग होती है। बहुत अच्छी लाइटिंग हुई है, बहुत नयापन है इंडिया गेट पर भी और यहाँ पर भी। जश्न आजादी के पर्व की तैयारियां तेज हैं। तेजी से नया भारत आकार ले रहा है। भारत दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन। नई तकनीक हमारी ताकत है। इस तकनीक के बल पर हमारे जवान दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। यानी नए भारत के जवानों को अब घर में घुसकर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंद की सेना को अब ऐसा साथी मिल गया है जो देश के दुश्मनों की नापाक हरकतों का माकूल जवाब देने में सक्षम है। दुनिया का सबसे घातक हेरोन मार्क 2 ड्रोन अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। आज तक पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहली बार टेलीविजन के इतिहास में इस घातक हेरोन मार्क 2 ड्रोन की। इस वक्त हम एक फॉरवर्ड एयरबेस पर मौजूद हैं जहां पर इसको तैनात किया गया है और आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर निगरानी से लेकर दुश्मन के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। और इस पर बात करेंगे, इसकी काबिलियत हम जानेंगे। यहाँ के जो कमांडिंग अफसर हैं विंग कमांडर पंकज राणा, आपसे जानना चाहूंगा क्या काबिलियत है इसकी, किस तरह से जो बॉर्डर पर सर्विलांस के गैप होंगे उनको ये भरने का काम करेगा। ये ड्रोन बहुत ही दूर और बहुत ही देर तक उड़ने में सक्षम है। यहाँ से उड़ के आप देश के हर कोने में जाके सर्विलेंस गैप को पूरा कर सकते हैं। चूंकि ये बहुत देर तक उड़ सकता है, इसलिए एक ही सॉर्टी में आप पूरे देश को या बहुत सारे सेक्टर्स को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। और जो हमारा इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशन मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को पूरा भरने में ये जहाज बहुत अच्छी तरह से सक्षम है। दुश्मन दिखने वाले और ना दिखने वाले दोनों ही केसेस में दिस कैन एड्रेस बोथ द एनिमीज एंड इट इज एक्चुअली अ गेम चेंजर। और अगर इसकी हम काबिलियत की बात करें, इससे पहले कि जो हमारे पास इस तरह के एसेट थे, ड्रोन थे, उनके मुकाबले में क्या क्या नई चीजें जो इसमें इस्तेमाल होंगी, जिनका इस्तेमाल किया जाएगा? ये जहाज पूरी तरह से मॉडर्न एवियोनिक्स के से लेस है। नए इंजन और नए एवियोनिक सूट के साथ ये सक्षम है बहुत देर तक और बहुत दूर, जो मैंने आपको बताया था उसे करने में। यहाँ से उड़ के आप दोनों ही दुश्मनों को आप एक ही सॉर्टी में एड्रेस कर सकते हैं। एंड चाहे दिन हो या रात या जो भी मौसम, ये जहाज सक्षम है पूरी तरह से देश की सेवा करने में और एनी रिक्वायरमेंट विच इज देयर टू फुलफिल इट कंप्लीटली। एक सवाल छोटा सा, किस किस तरह के काम, किस तरह के ऑपरेशन ये कर पाएगा आने वाले दिनों में? अगर दुश्मन की कोई भी गतिविधि है, दुश्मन की गतिविधि पे नजर रखने में, अगर उस वक्त अगर समय ऐसा हुआ तो आपको फॉरवर्ड बेसिस पे अपना इक्विपमेंट और अपने एसेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप पीछे से रह के ही दुश्मन पे 24 घंटे निगरानी रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद। कुछ वक्त पहले भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों
के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया था, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के पास हेरोन मार्क 2 के जरिए ऐसी ताकत आ गई है कि दुश्मन के इलाके में जहाज के साथ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत दूर से इस तरह के घातक हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल करके पिन पॉइंट करके किसी भी आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ मंजित नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस। हिंद की सेना को नया साथी मिल गया है। इसी के साथ अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड समेत देश भर के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश से कई जगह जमीन खिसकने के मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में तो भारी बारिश के बाद एक कॉलोनी पूरी तरह पानी में डूब गई। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। फिर वहां फंसे लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला गया। दूसरी तरफ हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा की उफनती लहरों को देख गंगा किनारे वाले इलाकों को एहतियातन खाली करवा दिया गया। असल में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। चमोली में कई दुकानों के अंदर से भारी पानी बहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से राजधानी देहरादून के कुछ इलाकों में पानी भर चुका है। आलम यह है कि वहां पर देखिए फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए नाव का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मकान के अंदर रखा सामान पानी में डूब चुका है। कमरों के अंदर भी घुटनों तक पानी भरा हुआ आपको नजर आ जाएगा। राहत और बचाव दल के लोग वहां फंसे लोगों को युद्ध स्तर पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाव के जरिए बाहर निकाल रहे हैं। लोगों ने अपना कुछ जरूरी सामान जो है वो बोरियों में भरा और नाव पर लाद कर अपनी जिंदगी को एक तरीके से कहें तो समेट कर जाने की कोशिश इस वक्त सुरक्षित स्थानों पर और रिलीफ कैंपों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि यहां जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या करना है? उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद कई दुकानों में पानी भर गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक दुकान के अंदर से झरने की तरह पानी बहता दिखाई दिया। बताया गया कि ऐसा ही हाल वहां की कई दुकानों का है। दुकानों में पानी घुसने की वजह से वहां रखा सामान खराब हो गया। हालांकि प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दुकान से जो पानी बह रहा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई झरना बह रहा हो। और यही हाल बाकी दुकानों का भी है। लेकिन इन सभी के बीच राहत कार्य का काम तेजी से चल रहा है। लोग जरूरी सामान के साथ सुरक्षित जगहों पर भेजे जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या है पहाड़ों पर मौसम का मिजाज और क्यों अगले कुछ घंटे देश के पहाड़ी राज्यों यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए अगले कुछ घंटे जो हैं बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक अगर हम देखें तो आज हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है। लिहाजा प्रदेश के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दीदी, जबकि उत्तराखंड में 13 से 16 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए यहां रेड अलर्ट जारी किया गया। बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद राज्य सरकारों ने प्रशासन को अलर्ट मोड में करने का कह दिया है और अगर जरूरत पड़े तो फौरन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, ऐसे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और एहतियात के तौर पर देहरादून और चंपावत में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश भी दिया गया है। वहीं हिमाचल में भी भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रशासन ने लोगों को अपने घरों में रहने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, लोगों और पर्यटकों से नदियों और नालों से भी काफी दूर रहने का आग्रह किया गया है। खतरा ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुए रास्तों को खोलने का काम तेजी से चलाया जा रहा है ताकि यातायात बहाल किया जा सके। बिल्कुल, देखिए, पूर्वी राज्यों की अगर हम बात करें तो असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में भी बारिश का जो ऑरेंज और येलो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से इन क्षेत्रों में 17 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बात कुछ और खबरों की हो जाए, आंध्र प्रदेश के रामापुरम बीच पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। समंदर में नारे 2 लोग लहरों के साथ बह गए।
दोनों लहरों में गिरे नजर आ जाएंगे आपको तस्वीरों में। तभी वहां तैनात मरीन पुलिस की नजर इन पर पड़ गई अचानक और वो बचाव के लिए आगे आकर निकलकर सामने आए और इन जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों की जान बचाने के लिए लहरों पर चीरते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। बाद में ये जवान दोनों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक दोनों जो हैं करनूल जिले के रहने वाले हैं और समुद्र में नहाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ था, जिसको मुस्तैदी के कारण संभाल लिया गया और दोनों जिंदगी अब बच गए।